दीप मॉर्निंग। कुछ सुस्ती वाला मामला या कुछ बहुत बड़ी उठापटक दिख रही, क्या हुआ एग्जैक्टली? ये हफ्ता हम देख रहे हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स के लिए सुस्त हो गया। ऑफ कोर्स हमारे बाजार में तो रिकॉर्ड तेजी दिख रही है, कल हैट्रिक भी लगी तेजी की। आज सुबह भी आपके लिए गिफ्ट निफ्टी कुछ ज्यादा खराब संकेत नहीं दे रहा है, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स में हल्की नरमी के संकेत आ रहे हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन का दौर आपको आते हुए दिख रहा है। कुछ ऐसा बड़ा चेंज नहीं है, बड़ा बदलाव नहीं है, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं आया जो बाजार का मूड खराब करे। थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है क्योंकि अच्छी तेजी हो गई। इससे पहले 5 हफ्ते लगातार ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिकी मार्केट्स पॉजिटिव थे, तो थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। जापान के बाजार ने डिसाइड कर लिया 1.5% की मूव आएगी, बट ऊपर या नीचे। कल हमने देखा था 1.5% ऊपर थे जापान के बाजार, उससे पहले हमने देखा था 1.5% गिरे थे। आज सुबह आपको करीब 1.25% नीचे दिख रहे हैं, तो थोड़ा उतार चढ़ाव वहां पर चल रहा है, बट ऐसे कोई परेशानी वाली बात वहां से भी आपको आती हुई नहीं दिख रही है। इनफैक्ट अमेरिकी बाजारों की बात करें तो लगातार तीसरे दिन आपने थोड़ी नरमी देखी है, थोड़ी कंसोलिडेशन जोन में आपको अमेरिकी बाजार जाते हुए दिख रहे हैं। सीमित दायरे में कारोबार होता है, हल्की फुल्की गिरावट के साथ बंद होते हैं। तो कल आप देखेंगे तो लगातार तीसरे दिन डाउ आपके लिए गिरकर जरूर बंद हुआ है, बट 70 अंकों की ही यहां पर गिरावट है। कोई ऐसी हैवी सेलिंग आपको नहीं आती हुई दिखी है। पिछले 3 दिनों में देखेंगे तो करीब करीब 200 अंक आपको डाउ फिसलते हुए दिखा है, तो कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है। कल 250 अंक की रेंज में जरूर कारोबार हुआ। शुरुआत अच्छी हुई थी, जब हमारे बाजार भी बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स आपको 30-40 अंक ऊपर दिख रहे थे। अच्छी शुरुआत हुई। इनफैक्ट इंट्राडे में तो हमने देखा था करीब 125 अंक ऊपर थे अमेरिकी बाजार, वहां से करीब 250 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तरों के आसपास आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। नास्डैक में भी कल वीकनेस आई थी। कुछ ऐसे खराब कोई संकेत नहीं है। इनफैक्ट कल जो प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आया वो तो बाजार का मूड अच्छा ही करने के लिए आया, क्योंकि अनुमान से कम प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स जोड़ी गई हैं। करीब 1 लाख जॉब्स जोड़ी गई थी नवंबर के महीने में प्राइवेट सेक्टर में, अनुमान करीब 1,30,000 का था। तो अच्छा है कि गिरावट ही आई। वेज ग्रोथ भी 2 साल में सबसे कम आती हुई दिखी। तो इनिशियली बाजार ने इस डेटा पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया, बट ऑलरेडी रेट कट की होप्स बाजार प्राइसिंग कर चुका है, तो इसलिए यहां से फिर ज्यादा ऊपर आपको बाजार जाते हुए नहीं दिखे और एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली ही आई। बॉन्ड यील्ड भी आपकी कल गिरी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और फिसलकर 4.15% के नीचे आ गई है। तो फ्रेश लोज है सितंबर के बाद जो यहां पर आपको बॉन्ड यील्ड बनाती हुई दिख रही है, बट इसका भी प्रभाव बाजार पर ज्यादा नहीं पड़ा। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट भी आपने बाजार में आते हुए देखा। आईटी में मुनाफा वसूली थी, एनर्जी सेक्टर्स में आपने गिरावट आती हुई देखी। इसके साथ ही एयरलाइंस कल कमजोर, एयरलाइंस में कल बड़ा उछाल आपने आते हुए देखा, क्योंकि डेल्टा एयरलाइंस ने अपनी गाइडेंस रीअफर्म करी है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सेशन था, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। बाजारों में आपको अच्छा एक्शन ही आते हुए दिख रहा है। थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी बाजारों में बना हुआ है। यूरोप की बात करें तो यहां पर कल अच्छी गेंस के साथ यूरोप के बाजार बंद हुए। करीब 5% यूरोप के इंडेक्सेस आपको उछलते हुए दिखे, जिसमें जर्मनी का बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखा है। तो कोई परेशानी यूरोप के बाजारों में नहीं थी। बट एक बड़ी चीज जो हमारा मूड और सुधार सकती है, जिसके आपने भी रेफरेंस करी, वो है कच्चे तेल की और बड़ी गिरावट जो आती हुई दिखी है। लगातार 6 दिनों से कच्चा तेल आपके लिए फिसलते हुए दिख रहा है। 5 महीने के निचले स्तर पर है। ब्रेंट आज सुबह देखेंगे तो $75 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। जून के बाद पहली बार WTI आपको $70 के नीचे आते हुए दिख रहा है। तो बहुत बड़ी राहत की बात हमारे लिए है कि लगातार कच्चे तेल में गिरावट हो रही है, और कल तो और बड़ी गिरावट आपने होती हुई देखी है। बेहतर ग्लोबल सप्लाई और कमजोर मांग से हम प्रेशर यहां पर बनते हुए देख रहे हैं। ओपेक प्लस की ओर से सप्लाई प्रभावित होने की संभावना थोड़ी कम बाजार इस समय प्राइस इन कर रहा है, और अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में गिरावट के बावजूद कल सपोर्ट नहीं मिला है कच्चे तेल के प्राइसेस को, तो ये एक अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स भी आपका थोड़ा मजबूत हो रहा है, तो उसका भी असर है। कल हमने सोने में हल्का सा रिबाउंड जरूर देखा, बट एसेंशियली सोने चांदी में आपको एक रेंज बाउंड ट्रेड ही होते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स में गिरावट जारी है। एग्री कमोडिटीज में भी प्रेशर है। रॉ शुगर के प्राइसेस में आपने प्रेशर आते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स आपका करीब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। तो नेट नेट कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा कंसोलिडेशन आपको अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है, बट कच्चे तेल की बड़ी गिरावट से हमारे लिए और राहत की बात बनी।